तो हम लोगों ने पहले के सेक्शन में देखा है कि ब्लड जो है वो फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल का हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाता है। ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है हमारे बॉडी में, जो सभी चीज़ों को, जितनी भी हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है, उनका एक तरह से डिस्प्लेसमेंट करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराता है। तो एक मीडियम की तरह, जैसे हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपका बसें हैं, ट्रेन्स हैं, हवाई जहाज हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये सब क्या करते हैं, हम इससे ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब खुद भी, पब्लिक भी जाती है और गुड्स भी इससे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। उसी तरह हमारे बॉडी में जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है और तमाम तरह के आपके फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये कंटिन्यूअस हमारे बॉडी में सप्लाई होते रहते हैं। तो इनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इनको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा कि आप जानते हैं। अच्छा, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? ये क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आएगा, आप इसको रिवाइज करिएगा, आपको पता चलेगा कि ब्लड में प्लाज्मा भी होती है और ब्लड में सेल्स भी होते हैं, जिनको कि हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू तब बोलेंगे जब बहुत सारी सेल हों, एग्रीगेट हों, एक ही फंक्शन को कर रही हों, एक ही जैसी स्ट्रक्चर हो, एक ही जैसा ओरिजिन हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। टिश्यूज आर सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग टिश्यू बोलते हैं, जहाँ पे सेल्स जो हैं एक जैसी हों, एक ही फंक्शन को करती हों और उनकी ओरिजिन भी एक ही तरह से हुई हो, तो उनको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, आप देखेंगे तो आरबीसी तो बहुत ज़्यादा होता है, मिलियंस में होती है, फिर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब भी लैक्स में होते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के सेल हैं। और जैसा कि और टिश्यू में आप देखते हैं, उसमें भी प्लाज्मा पोर्शन होता है या मैट्रिक्स होता है और उसके बाद सेल्स होती हैं। तो मैट्रिक्स यहाँ प्लाज्मा है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड पोर्शन में है। इस तरह से ये हमारा ब्लड बहुत ही एडवांस टाइप का, आप कह सकते हैं, बहुत ही स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद ऑक्सीजन आप जानते हैं कि आरबीसी के थ्रू कंडक्ट होता है। और इसमें जो प्लाज्मा है, जो उसका लिक्विड पोर्शन है, ब्लड में 2 पोर्शन होता है, प्लाज्मा और हेमाटोक्रिट या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब सेल वाला पोर्शन हो गया और प्लाज्मा वाला पोर्शन हो गया। तो सेल ऑक्सीजन का कैरिंग करता है, आरबीसी ऑक्सीजन की कैरिंग काम करती है, और जो प्लाज्मा है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये प्लाज्मा में डिज़ाल्व हो जाती हैं और डिज़ाल्व होके डिस्प्लेसमेंट होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का आपने समझ लिया। इसके अलावा साल्ट है, ये भी ब्लड के द्वारा, ब्लड के थ्रू होता है। इसके बाद अब चीज़ ठीक है कि पूरी चीज़ ब्लड में डिज़ाल्व है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इसको कंटिन्यूटी चलाता रहे, फंक्शन कराता रहे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे खेत में अगर कहीं भी पानी की सप्लाई करनी है तो क्या होगा, एक पंपिंग सेट होता है और उससे बहुत सारे पाइप्स लगा दिए जाते हैं डिफरेंट अलग अलग पोर्शन में फील्ड के, तो उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो उसी तरह हमारे बॉडी में भी एक मेन ऑर्गन हमारा हार्ट है और उसके साथ साथ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वेसल्स। तो अब वेसल्स में आपके, अभी हम डिटेल में बढ़ेंगे, उसमें आर्टरी और वेंस दोनों आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हार्ट एक मेन पंप हो गया और उसकी डिफरेंट टाइप के वेसल्स हो गए, पाइपलाइन की तरह हो गया, जो पूरे बॉडी में डिस्पर्स होते हैं, पूरे बॉडी में उनकी सप्लाई होती है, उसी के थ्रू वो ब्लड को पूरे बॉडी में जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पहुँचाया जाता है। ठीक है।